आज प्रशासन ने 12 तारीख दूसरा महीना 2023 को प्रशासन ने गांव नगड़ा नानकू, कोड़वा खुर्द और गड़ोली यानी अंटाले तक भाई कब्जा ले लिया है। जो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हड़ा घूमता हुआ बुलडोजर घूमता हुआ, पीछे जेसीबी है। जैसे तंदवाड़ बनौंदी में था वैसे ही आपको गांव नगड़ा नानकू, कोड़वा खुर्द और गड़ोली तक लगभग 5-6 किलोमीटर। सुबह 2 बजे प्रशासन आया था और लगभग 7 बजे तक काम चलता। सामने देख रहे हैं आप, ये सजादपुर जो हाईवे है, सजादपुर नारायणगढ़ टू शाहबाद, ये वहाँ का दृश्य है। आपका कड़ा आम टू अम्बाड़ा रोड गुजरना है। ये है शहजादपुर का दृश्य। आप सामने देख रहे हैं बुर्जी जो NHI की गाड़ी हुई है, और ये है NHI की इधर भी गाड़ी हुई बुर्जी आपको सामने दिखाई दे रही है। तो शहजादपुर के लगभग 4-5 घरों के पैसे पड़े हैं, यानी 4-5 परिवारों के लैंड के जो ज़मीन के पैसे हैं वे पड़े हैं। आगे भी बुर्जी नज़र आ रही है, वो सामने नज़र आ रही है खंबे के पास। तो यहाँ पर अभी भूमि अधिग्रहण नहीं किया NHI ने। जिन जिन गांवों की पैसे पड़े हैं उन्हीं गांवों का मतलब अधिग्रहण हो चुका है। शहजादपुर के, हरियाणा में सिर्फ शहजादपुर के और बाकी गांव पंजाब के लगते हैं। पंजाब का भी अभी अधिग्रहण नहीं हुआ है। पढ़ चुके हैं जी? नहीं जी, अभी नहीं पड़े हैं, ना जमीन गई ना भी शहजादपुर के पैसे ही नहीं पड़े। अच्छा, पूरे शहजादपुर के नहीं, ना ही जमीन का अधिग्रहण हुआ। वैसे तो हरियाणा में आज पूरे कालेआम से लेकर के शाहपुर, माणकपुर से लेकर और आप लास्ट नगड़ा नानकू तक पहुंच चुके हैं बुलडोजर लेके। सिर्फ शहजादपुर रह रहा बीच में। हाँ जी, हाँ। तो शहजादपुर के पैसे नहीं अब तक पड़े हैं? पड़े भी हैं, किसी के पड़ भी गए होंगे जी, शायद मारे तो पड़े नहीं है जी। अच्छा, कुछ लोगों के नहीं, कुछ के पड़े हैं, बाकी लगभग ज़्यादातर रह रहे हैं आप? हाँ, रह भी रहे। ठीक है जी। नानकू में भारी पुलिस बल तैनात, सामने देख रहे हैं। पुलिस बल तैनात नगड़ा नानकू में। खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, क्या आप ट्यूबवेलों का खर्चा मिल चुका है? जैसे आपको ज़मीन की मतलब ज़मीन का जो खर्चा है वो मिल चुका है, तो क्या ट्यूबवेलों का भी खर्चा मिल चुका है? कनेक्शन ज़मीन का जो हमें बनते थे पेमेंट वो तो हमें मिल चुकी है, लेकिन जो ट्यूबवेलों की पेमेंट है, ये मकान खड़ा है इसकी पेमेंट है जी, इसका हमें कुछ नहीं दिया अब तक सरकार ने जी। अब ये ट्यूबवेल है, ये 550 फुट है डूंगा जी। तो ना ही सरकार का कोई भी आदमी या NHI का हमें ये बता रहा है कि इसका हम मुआवजा देंगे क्या जी, फुट के हिसाब से देंगे क्या देंगे, कुछ नहीं बताया अब लग भी इसकी ना पेमेंट बनाई है जी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं भी इसके ट्यूबवेलों की पेमेंट जल्द से जल्द करें। आगे धान की खेती है जो 3 महीने बाद शुरू करनी है जी, एकदम हम इस बोर को दूसरी जगह भी नहीं लगा सकते क्योंकि बरसातें शुरू हो जाती हैं जी। तो बरसातों के अंदर बोर कराना बहुत मान लो आसान नहीं है जी जी। अब कनेक्शन है, इसका कनेक्शन भी हमने दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है जी जी। तो इसलिए जो भी इसकी वैल्यूएशन बनती है कम से कम 10 लाख रुपए के अंदर बोर होता है जो माल डाला जाता है, और 10 लाख कम से कम बोर का, और जो हमारा मकान है इसकी वैल्यूएशन लगा के इसका भी जो बढ़ता मुआवजा हमें जल्द से जल्द दिया। बिजली का खर्चा है, बिजली है, अब जो यहाँ से मैंने दूसरे किले के अंदर ट्रांसफ़र करना है ये भी सरकार की तरफ से हमें फ्री ट्रांसफ़र दूसरी जगह कनेक्शन करवा के दिया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। जिम्मेदारों की उजड़ती हुई फसलें NHI द्वारा गांव नगड़ा नानकू।
एनएचआई के कर्मचारी। पूरे मुँह कर लेना। जिम्मेदार हूँ पशुओं का चारा काटता हुआ जो एनएचआई के द्वारा बचे अवशेष। जिम्मेदार भाई जो अपनी फसलों को देखकर सहन ना कर पाए, इस कारण इकट्ठे हुए हैं। और पुलिस बल का तैनात, भारी पुलिस बल तैनात गांव नगड़ा नानपुर में। सामने आप देख रहे हैं गांव कोडवा और नगड़े के बीच में जो रोड है, कोडवे से आप का गया है डेयरी मोड़ तक, यानी पटवी तक गया है। इस पे खड़े हैं हम और पुलिस बल भारी तैनात। लगभग 2 बजे की पुलिस आ चुकी थी और अब दिन के 10:30 बज चुके हैं। इस दौरान ज़मींदार भी अपनी फसलों को देखकर सहम गए और एनएचआई ने अपना कब्जा ले लिया है। पंजाब की ठड्डी P1/4 गांव अंटाले में है, जो आपके रोड पिलखनी से अंटाला आया ना, उसके ऊपर है। ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं गांव अंटाले में किसानों का अभी तक भाई किसी का अतिक्रमण नहीं हुआ एनएचआई द्वारा। गांव अंटाला में थे तो अंटाले में भाई जो रोड कलाम से अम्बाला गया है उसमें कुछ ज़मीन आ रही है। पंजाब के लगभग 3 गांव हैं जिनमें गांवों की वे अंटाला है, खेलन मालन है, राजापुर खेलन है, तो लगभग 2.5 किलोमीटर है। क्या आपको पता है यहाँ पर रोड गुजरेगा जी? सब तो पहले जी आपका धन्यवाद जी, आप हमारे पास पहुँचे जी हमें तो अब तक प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया जी। हमें तो सिर्फ आपके माध्यम से पता चल रहा है कि यहाँ नो जीटी रोड निकलेगा जी। बाकी हमनो 1-2 बार रोड मैपिंग वाले आए हैं, उन्होंने मतलब निशानियां जरूर लाइया पर ये नहीं दस्या भी किस चीज़ दिया ने। जी जी जी। पर आपके माध्यम से हमें पता चला जी कि यहाँ को हाईवे गुजरेगा जी। और हम आज तक अनजान है, हमने पता ही नहीं हमारे खेतों में क्या हो रहा है। जी जी। और हर रोज यहाँ पक्की ठड्डियाँ लगा के चले गए हैं जी। और उसका पता नहीं लगाया किस कारण लगाई हैं। जी जी ठीक है जी। तो भूमि का उचित मुआवजा मिल चुका है जी? पैसे पड़ चुके हैं आपके खातों में? सर जी देखो बात इस तरह, जी आज तक हमें यही नहीं पता कि यहाँ को रोड निकलेगा जी। तो हमें अभी तक ना तो कोई हमें सूचना मिली है प्रशासन की तरफ कि आपके खातों में पैसे आएंगे या क्या होगा। जी। हमारी तो ज़मीन करोड़ों की ज़मीन है ये जी। और सारे ही किले 1 नंबर वाले किले हैं। ये कोई कलर वाली ज़मीन नहीं है, कोई माड़ी ज़मीन नहीं है। जी। ये 1 रुपये वाली ज़मीन है जो बुजुर्ग कहा करते थे। जी जी। 1 रुपये वाली ज़मीन में ये रोड निकल रहा है जी। जी। और इसके अब ब्रेड कटिंग वैसे कर दिया, सारे किले आधी ज़मीन इधर हो गई और आधी उधर हो गई है जी। जी जी। और कोई रास्ते का सिस्टम नहीं पता लग रहा अभी तक कि हमको दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा या ऊपर से कटिंग देंगे जी। और बाकी हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हरियाणा पड़ता है जी, वहाँ 1 करोड़ 10 लाख का रेट है जी जी। जो सरकार ने रिंग रोड वालों को दिया है जी। तो हमें भी सर अगर सरकार पैसा डालती है खातों में कम से कम। जो अम्बाला रिंग रोड बना है उसका 1 करोड़ 10 लाख रुपये खातों में पड़ा है। हाँ जी हाँ, हरियाणा में 1 करोड़ 10 लाख पड़ा है जी। जी जी। हाँ जी। और हमें भी यही प्रशासन से उम्मीद है कि अगर यहाँ को रोड निकालते हैं जी तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया हमारा लैंड एक्वायर जो करते हैं उसका है जी, उससे ऊपर ही हमको दिया जाए। ठीक है जी। तो लगभग वे अपनी ज़मीन एनएचआई वाले आज नगड़ा नानकू तक कवर कर चुके हैं। क्या आपको पता लगा है? पता तो लगा। देखो सर अपना नेड़े वाला पिंड है जी जी नगला जी। थोड़ी बहुत जिम्मेदारों से बात होती है जी तो पता चल जाता है जी। पर वैसे जब तक हमारे कोई मतलब प्रशासन की तरफ से कोई बताया नहीं जाएगा जी या कोई हमको नोटिस आएगा तभी हम वो करेंगे। जब तक हमारे खाते में पैसे नहीं आते या कुछ भी हम अपने खेत में नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है जी।
अगर हमारे पास कोई भी मशीन लेके पहुंचते हैं या प्रशासन पहुंचता है, बिना पैसे पाए हम उसको अपने खेत में नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए खुद प्रशासन जिम्मेदार होगा, NHI वाले जो भी हैं वो जिम्मेदार होंगे। हम ऐसे अपने खेत में नहीं बढ़ने देंगे। हमारी अभी 1 महीना कटाई को रह गया, फसल तैयार है लगभग, हम उसको नष्ट नहीं होने देंगे। देखो सर, अगर प्रशासन धक्का करता है तो हम उसके सामने अड़के खड़ जाएंगे। ये फसल हमारे बच्चों से ही बढ़कर है हमको। जी हम इसको ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे जी। और इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। अगर कोई भी यहाँ पर गलत कदम उठता है, ठीक है जी। मशीनें JCB धक्के से बाड़ी जाती हैं, जैसे पीछे हरियाणा में धक्का हुआ है जी, हम ऐसे नहीं होने देंगे। ठीक है जी। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। ठीक है। आज कोडवा खुर्द में रात के 3 बजे प्रशासन हज़ारों की संख्या में JCB और हज़ारों की संख्या में फोर्स लेकर चोरी चुपके से रात को किसानों की ज़मीनों का कब्जा लेता हुआ और किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद करता हुआ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये देखो किसानों के साथ धक्का कर रहा प्रशासन, जो भारी तादाद में रात के समय आकर जो हाईवे रिक्वायर हो रहा है उसके लिए कब्जा लेते हुए, वो टेंट उखाड़ते हुए, कोई भी अभी तक प्रशासन से बात चल रही थी, कोई बात का सिरा